दोस्तों, आज की वीडियो में सबसे पहले समझ लेते हैं डॉलर इंडेक्स के अंदर तेजी क्यों बन रही है। जैसे कि आप सबको पता है, 26 जुलाई 2023 को अमेरिका के अंदर फेडरल रिजर्व ने 25 बेसिस पॉइंट से इंटरेस्ट रेट को बढ़ाया और इंटरेस्ट रेट पहुंच गए 5.50% पे। उसी समय पे अमेरिका के अंदर इन्फ्लेशन खड़ा है 3% पे। यानी कि इन्फ्लेशन 3% पे होने के बावजूद भी फेडरल रिजर्व ने इंटरेस्ट रेट को बढ़ाया है और उन्होंने उनकी मीटिंग के अंदर बताया कि वो इंटरेस्ट रेट को अगर ज़रूरत पड़ी तो और भी बढ़ा सकते हैं। उससे उल्टा आप यूरोप के अंदर देख सकते हो। यूरोप के अंदर इन्फ्लेशन खड़ा है 5.50% पे और इंटरेस्ट रेट अभी खड़े हैं 4.25% पे। यानी कि यूरोप के अंदर अभी भी इन्फ्लेशन इंटरेस्ट रेट से बहुत ऊपर है। यूरोप के अंदर इन्फ्लेशन इंटरेस्ट रेट से बहुत ऊपर है। यानी कि यूरोप के अंदर और इंटरेस्ट रेट बढ़ने की ज़रूरत है। लेकिन यूरोप की सेंट्रल बैंक ने कहा कि शायद उन्हें इंटरेस्ट रेट को ज़्यादा ना बढ़ाना पड़े और यही सबसे मुख्य कारण बना यूरो के अंदर एक बहुत ही बड़ी सेलिंग का और डॉलर इंडेक्स के अंदर तेज़ी का। क्योंकि दोस्तों, यूरो का डॉलर इंडेक्स के अंदर 57% का एक बहुत ही बड़ा वेटेज है। एक तरफ पे अमेरिका है जिसके अंदर इन्फ्लेशन इंटरेस्ट रेट के बहुत नीचे है। उसके बावजूद भी उनकी सेंट्रल बैंक बोल रही है कि ज़रूरत पड़ने पर वो इंटरेस्ट रेट को और बढ़ाएंगे। और दूसरी तरफ यूरोप है जहां पर इन्फ्लेशन अभी भी इंटरेस्ट रेट के बहुत ऊपर है और उनकी सेंट्रल बैंक बोल रही है कि इंटरेस्ट रेट को शायद ज़्यादा बढ़ाने की ज़रूरत नहीं है। और यही सबसे मुख्य कारण बना डॉलर के अंदर तेजी का। यूरोप की सेंट्रल बैंक ने जो ये स्टेटमेंट दिया है उस वजह से पॉसिबल है कि आने वाले कुछ हफ्ते यूरो के अंदर एक साइडवेज कंसोलिडेशन या फिर गिरावट आ सकती है और उस वजह से डॉलर इंडेक्स के अंदर थोड़ा तेजी या फिर साइडवेज कंसोलिडेशन हो सकता है। इसका सीधा मतलब यह है कि पॉसिबल है कि आने वाले कुछ हफ्ते गोल्ड सिल्वर के अंदर भी एक साइडवेज कंसोलिडेशन होना चाहिए। आज भारतीय समय अनुसार शाम को 6 बजे अमेरिका के अंदर कुछ महत्वपूर्ण डेटा आए हैं। पहला महत्वपूर्ण डेटा है एम्प्लॉयमेंट कॉस्ट इंडेक्स का। मार्केट के अंदर ये एक्सपेक्टेशन था ये डेटा 1.10% पे आ सकता है, लेकिन एक्चुअल में ये डेटा आया है 1% पे, जो डॉलर इंडेक्स के लिए थोड़ा ही निगेटिव है। दूसरा महत्वपूर्ण डेटा आया है पीसीई प्राइस इंडेक्स का। मार्केट के अंदर ये एक्सपेक्टेशन था ये डेटा 3.10% पे आ सकता है, लेकिन एक्चुअल में डेटा आया है 3% पे, जो डॉलर इंडेक्स के लिए निगेटिव है। दोस्तों, पीसीई प्राइस इंडेक्स हमें बताता है कि इन्फ्लेशन के अंदर कितनी गिरावट आई है। आप देख सकते हो इन्फ्लेशन अमेरिका के अंदर अभी भी कंटिन्यूसली नीचे जा रहा है। अगर हम ये डेटा को पिछले महीने से कंपेयर करते हैं तो हमें पता चलता है पीसीई प्राइस इंडेक्स के अंदर एक बहुत ही बड़ी गिरावट आई है। पिछले महीने ये डेटा आया था 3.80% पे और ये महीने ये डेटा आया है 3% पे। यानी कि आप देख सकते हो एक बहुत ही बड़ी गिरावट पिछले महीने के मुकाबले पीसीई प्राइस इंडेक्स में आई है, जो हमें ये क्लियरली बता रही है कि अमेरिका के अंदर इन्फ्लेशन बहुत तेजी से नीचे जा रहा है। उसी तरह से आप कोर पीसीई प्राइस इंडेक्स को भी देख सकते हो। मार्केट के अंदर ये एक्सपेक्टेशन था ये डेटा 4.20% पे आ सकता है, लेकिन एक्चुअल में डेटा आया है 4.10% पे। यानी कि मार्केट के एक्सपेक्टेशन से ये डेटा थोड़ा नीचे आया है और ये डेटा हमें यही बता रहा है कि कोर पीसीई के अंदर भी गिरावट आई है। यानी कि कोर इन्फ्लेशन के अंदर भी आने वाले समय में गिरावट आ सकती है, जो एक्चुअली पॉजिटिव है गोल्ड सिल्वर के लिए। भारतीय समय अनुसार 7:30 बजे भी अमेरिका के अंदर दो महत्वपूर्ण डेटा आए हैं। पहला डेटा है मिशिगन कंज्यूमर सेंटीमेंट का। मार्केट के अंदर ये एक्सपेक्टेशन था ये डेटा 72.60 पे आ सकता है, लेकिन एक्चुअल में डेटा आया है 71.60 पे। यानी कि मार्केट के एक्सपेक्टेशन से ये डेटा थोड़ा ही नीचे आया है।
दूसरा महत्वपूर्ण डेटा आया है मिशिगन कंज्यूमर एक्सपेक्टेशन का। मार्केट के अंदर ये एक्सपेक्टेशन था ये डेटा 69.40 पे आ सकता है, लेकिन एक्चुअल में डेटा आया है 68.30 पे, यानी कि ये डेटा भी थोड़ा ही मार्केट के एक्सपेक्टेशन से नीचे आया है। ये डेटा आने के बाद आप देख सकते हो डॉलर इंडेक्स के अंदर एक छोटी गिरावट दिख रही है। एक्चुअल में डॉलर इंडेक्स अभी रेजिस्टेंस के पास आ चुका है। जैसे कि हमने आपको अभी वीडियो के अंदर बताया था कि यूरोपियन सेंट्रल बैंक के चेयरमैन के खराब कमेंट्री की वजह से पॉसिबल है कि डॉलर इंडेक्स के अंदर यहाँ से एक बड़ी गिरावट अभी ना आए, और पॉसिबल है कि डॉलर इंडेक्स यहाँ पर थोड़ी समय ऊपर नीचे करके कंसोलिडेट करे। तब तक गोल्ड सिल्वर के अंदर भी पॉसिबल है कि थोड़ा कंसोलिडेशन हो सकता है। गोल्ड के लिए हमने आपको इंटरनेशनल मार्केट में क्लियरली बताया है $1945 ये महत्वपूर्ण सपोर्ट है। कल गोल्ड के अंदर $1945 तक की गिरावट आई थी और गोल्ड यहीं पर बंद हुआ था। आप देख सकते हो यही लेवल से गोल्ड के अंदर आज ऊपरी तरफ का एक बहुत ही अच्छा उछाल आया है। गोल्ड जब तक $1945 के ऊपर है, गोल्ड के अंदर नई गिरावट नहीं आएगी। गोल्ड अगर $1945 को नीचे की तरफ तोड़ता है तो गोल्ड के अंदर गिरावट बढ़ सकती है। गोल्ड के अंदर अभी अगर नई तेजी बननी है तो गोल्ड को $1980 के ऊपर क्लोजिंग देना बहुत ही ज़रूरी है। इंटरनेशनल मार्केट में सिल्वर के लिए हमने आपको बताया था $24.20 ये महत्वपूर्ण सपोर्ट है। आप देख सकते हो कल सिल्वर $24.20 के थोड़ा ही नीचे क्लोज हुआ है, लेकिन आज सिल्वर के अंदर यही से एक अच्छी तेज़ी ऊपरी तरफ बन रही है और सिल्वर अभी $24.20 के ऊपर है। तो आज की क्लोजिंग सिल्वर के लिए बहुत ही ज़रूरी है कि वो $24.20 के ऊपर ही दे। अभी जो चार्ट आप वीडियो के अंदर देख रहे हो वो गोल्ड सिल्वर रेशो का डेली चार्ट है। आप देख सकते हो गोल्ड सिल्वर रेशो ने डेली चार्ट के ऊपर सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न से ब्रेकडाउन दिया है। ये ब्रेकडाउन को अभी उसने रिटेस्ट भी कर लिया है। तो अगर आने वाले दिनों में गोल्ड सिल्वर रेशो के अंदर गिरावट बढ़ती है तो हमें लगता है गोल्ड सिल्वर के अंदर यहाँ से तेज़ी बनेगी, क्योंकि दोस्तों हमने आपको एक क्लियरली बताया है कि गोल्ड सिल्वर रेशो अगर नीचे जाता है तो वो गोल्ड सिल्वर दोनों के लिए पॉजिटिव है। लेकिन दोस्तों ये तेज़ी में सिल्वर गोल्ड को आउट परफॉर्म करता है। आप देख सकते हो गोल्ड सिल्वर रेशो उसके डेली चार्ट के ऊपर 200 दिनों के सिंपल मूविंग एवरेज और एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के नीचे है, जो हमें बहुत ही अच्छा संकेत दे रहा है। अगर हम गोल्ड सिल्वर रेशो का वीकली चार्ट देखते हैं तो हमें पता चलता है गोल्ड सिल्वर रेशो 200 वीक के सिंपल मूविंग एवरेज और एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के भी नीचे है। तो यहाँ से ये रेशो के अंदर गिरावट आ सकती है, जो गोल्ड सिल्वर दोनों के लिए पॉजिटिव है। तो ये वीडियो का सारांश ये है कि यूरोपियन सेंट्रल बैंक के चेयरमैन ने जो कमेंट्री दी है वो एक्चुअली यूरो के लिए थोड़ी निगेटिव है, उसी तरह से वो डॉलर इंडेक्स के लिए पॉजिटिव है। तो आने वाले दिनों में पॉसिबल है कि डॉलर इंडेक्स थोड़ा ऊपर नीचे करके कंसोलिडेट कर सकता है और उसी समय पे गोल्ड सिल्वर भी कंसोलिडेट हो सकते हैं। गोल्ड सिल्वर रेशो अभी भी गोल्ड सिल्वर के लिए पॉजिटिव संकेत दे रहे हैं। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट द्वारा ज़रूर बताएं। अगर वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अपने दोस्तों और पहचान वालों के साथ शेयर करना ना भूलें, ताकि ये जानकारी आपके साथ उनको भी पता चल सके। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू।